नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 40 फीट बाई 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर को अब तक किस तरीके से बनाया गया है, इसका कॉलम से लेकर बीम तक का जानकारी और इसे बनाने में कितना रुपए का खर्चा आया है, और अगर आप 2024 में इस तरीक़ा से छत के ढलाई तक का काम करवाना चाहते हो तो आपको कितना रुपए तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। तो चलिए स्टेप वाइज देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम को किया गया है। सबसे पहले जानते हैं इस घर का साइड व्यू और फ्रंट व्यू के बारे में और बैक व्यू के बारे में। तो ये है इस घर का बैक व्यू, ये है साइड व्यू। उधर चल के आपको फ्रंट व्यू भी दिखाऊंगा। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलम का बात कर लिया जाए तो 20 कॉलम के साथ में यहाँ पे इस घर को बनाया जा रहा है। सारा कॉलम का साइज़ है वो सेम रखा गया है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो 5 कॉलम, उसके बाद फिर इस लाइन में 5 कॉलम, फिर इस लाइन में 5 कॉलम, फिर उधर 5 कॉलम, टोटल 20 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो, अगर इसका साइज़ के बारे में जान लेते हैं, चलिए मैं आपको नज़दीक चल के दिखा देता हूँ। तो 10 इंची बाई 10 इंची का साइज़ का ये कॉलम है। इजीली आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे कास्टिंग भी किया हुआ आप देख पा रहे हो। ब्रिक वर्क भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे किया गया है। इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इधर भी देख पा रहे हो। तो इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 16 mm का। इजीली आप वहाँ से देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो या फिर उधर भी आप देख सकते हो। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए 16 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। तो इस तरीके से 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम है। अगर आप 16 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल कर लेते हो तो ईजिली आप अपने घर को 2 तला तक ले जा सकते हो। अगर 3 तला ले जाना है तो फिर इसका साइज़ को कम से कम 9 इंच पे 12 इंच आपको कर लेना चाहिए। इसी तरीके से जो प्लेन बीम है जो आप देख पा रहे हो, इसका साइज़ भी 10 इंची बाई 10 इंची का रखा गया है। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो कॉलम और बीम के बारे में आपने जान लिया है। अब जान लेते हैं प्लिंथ हाइट के बारे में। देखिए प्लिंथ हाइट जो वहाँ से रोड आप देख पा रहे हो, वो रोड से लगभग 2.5 फीट के आसपास में ऊंचा इसका फर्श का लेवल है वो रखा गया है। इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। काफ़ी अच्छा हाइट तो इसे नहीं बोलेंगे, लेकिन कम से कम आपको 3 फीट के आसपास में रखना चाहिए आपका जो घर के अगल बगल से रोड है उसका, आपका घर का प्लिंथ का हाइट को। तो खैर इस तरीके से यहाँ पे प्लिंथ बीम और जो बीम है इसका काम आपने देखा। सीढ़ी का काम है वो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकाला गया है। इसे लैंडिंग बोला जाता है। ये देख सकते हो, बहुत सारे लोग इसे चौताल भी बोलते हैं आम भाषा में, मिस्त्री वाला भाषा में, ठेकेदारी वाला भाषा में। तो देखिए चौताल को बाहर इस तरीके से निकाला गया है। सपोर्ट के लिए ये जो बीम है उसको आपको ज़रूर दिलवाना है। जिससे लटक बीम भी आप बोल सकते हो, सपोर्टिंग बीम भी बोल सकते हो। हालांकि यहाँ पे पट्टी बीम दिला देते हैं तो और भी ज़्यादा वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला जो भी है वो ब्रिक वर्क आप करते हो तो उसका लोड है वो इसी पे आता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे जो घर का सीढ़ी रूम बनाया जाएगा तो जो भी इस ब्रिक वर्क का लोड होता है वो इस पे आता है। सिर्फ स्लैब रहता है तो कई बार क्रैक्स वगैरह आ जाता है, टूटने का चांसेस रहता है। लेकिन इस तरीके से जब आप बीम दे देते हो तो काफ़ी मजबूत रहता है। इस घर का पीछे की तरफ आप देखिएगा तो बालकनी का काम है वो किया जा रहा है। आने दिन में 2 बालकनी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। कि यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे छज्जा को निकाला गया है लगभग 3.5 फीट के आसपास। उसके बाद में जो भी विंडो लगाया गया इस घर का देख सकते हो बॉक्स डिजाइन के साथ में यहाँ पे लगाया गया है। तो बॉक्स डिजाइन का विंडो है। इस घर का जो भी ग्रिल वगैरह है वो 10 mm का सरिया के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता बॉक्स वाला विंडो किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए ऊपर वाला हिस्सा को इस तरीके से कास्टिंग कर सकते हो, नीचे वाला जो हिस्सा है इसे भी आप ढलाई के साथ इस तरीके से बनवा सकते हो, और साइड वाला हिस्सा में ब्रिक वर्क किया जाता है। आप उधर भी देख सकते हो। तो इस तरीके से ये जो घर है इसका काम किया जा रहा है, आप देख सकते हो। ये मैं आपको कॉर्नर भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। इस कॉर्नर पे इस घर का सीढ़ी रूम को रखा गया। अब चले मैं वहाँ पर खड़ा होकर फ्रंट और साइड व्यू को दिखाता हूँ, फिर अंदर लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से इसे बनाया गया और कितना का खर्चा आया है। तो दोस्तों उस एंगल से मैंने आप लोग को घर को दिखाया था। आप देखिए ये फ्रंट और साइड व्यू है। यहाँ पे फ्रंट व्यू है 40 फीट का और साइड व्यू है 40 फीट का। साइड व्यू में देख सकते हो इस तरीके से विंडो वगैरह का काम किया गया। यहाँ पे आपका हो गया इस घर के लिए सीढ़ी रूम। यहाँ पे हो गया आपका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में देखिए तो यहाँ पे मेन एंट्रेंस रखा गया है, जहाँ पे कुछ इस तरीके से आर्क सब का इस्तेमाल भी किया गया है। इसके साथ साथ साइड की तरफ भी 3.5 फीट के आसपास का छज्जा लिया गया है। सामने की तरफ यहाँ पे छज्जा वो लिया गया है। यहाँ पे कुछ अलग टाइप का काम किया गया है। ये आप देख सकते हो राउंड शेप में यहाँ पे स्लैब को बाहर निकाला गया है और नीचे में आर्क शेप भी है। चलिए मैं आपको थोड़ा नज़दीक चल के दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से आप काम करवाते हो अपने घर में। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से स्लैब को बाहर निकाला गया है ताकि इसका लुक को बढ़ाया जा सके। यहाँ से मेन एंट्रेंस है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आर्क शेप का काम है वो किया गया है। तो इस तरीके से इस घर का काम को किया जा रहा है। छत के ढलाई तक का काम कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हो आप, छत के ढलाई तक का जो काम है वो कंप्लीट
हो चुका है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा है वो आ चुका है। इसके साथ साथ एक बात और आप जान लेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा कि इस घर के अंदर में आखिर किस तरीके से काम किया गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वेटिंग एरिया, यहाँ पे आर्क शेप का काम है वो किया गया है। ये सारा चीज़ तो आपने देख लिया है। चलते हैं अंदर। यहाँ पे एक और आपको आर्क शेप के साथ में इस घर के लिए मेन डोर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ थोड़ा और आगे चलते हो तो आपको हॉल के साथ साथ ये जो एरिया देख रहे हो हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया है। और इसके लेफ्ट साइड में आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास का साइज़ का इस घर के लिए पहला रूम मिलता है, जिससे आप स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूम में भी इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी हवादार है, डबल विंडो के साथ में यहाँ पर काम है वो किया जा रहा है। 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो है। वहाँ पर मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी रूम। यहाँ पे बड़ा साइज़ का हॉल और डाइनिंग में यहाँ पे विंडो है लगभग 4.5 फीट बाई 5 फीट के आसपास का। यहाँ पे देखिएगा तो मिल जाता है घर के लिए पहला रूम। उधर भी आपको मिल जाता है उस कॉर्नर पर दूसरा रूम। दोनों के बीच में ये जो खाली जगह है ये आप चाहो तो यहाँ पे पूजा रूम का निर्माण भी करवा सकते हो। आने वाले दिन में यहाँ पे भी आपको पूजा रूम देखने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा तो कॉमन टॉयलेट और बाथरूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये जो आप जगह देख पा रहे हो इसके साथ साथ ये इस घर के लिए रूम है जो कि इस घर के लिए चौथा रूम है। फिर वहाँ पे इस घर के लिए किचन का निर्माण है वो किया जा रहा है। तो देखा आपने कि 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है। घर का जो छत का ऊंचाई है वो 10.5 फीट रखा गया है, जबकि लिंटल लेवल का जो ऊंचाई है, जो लिंटल बीम है, उसका ऊंचाई 7 फीट यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीके से काम किया जा रहा है। अंदर में चौखट वगैरह लगाने का काम अभी बाकी है। यहाँ पे सीढ़ी है जिसे ढलाई के साथ जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है। जी दोस्तों, टोटल खर्चा मतलब लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए जो खर्चा आया है, जैसे कि इस घर का जैसे नक्शा बनाया गया उस समय से लेकर के अब तक का जो टोटल खर्चा आया है वो लगभग 13.5 से 14 लाख के आसपास में बताया जा रहा है। एक बात और आप गौर कर लेंगे कि जो भी इस घर का कॉलम बनाया गया, ये सारा जो कॉलम है उसके नीचे में जो फुटिंग का काम किया गया वो 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग था, जिसमें 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया जाली के रूप में। उसके बाद आपने देखा कि 16 mm का 4 सरिया के साथ में इस घर का कॉलम का निर्माण है वो किया गया। काम आपके सामने है। प्लास्टर वगैरह जब इसका कंप्लीट किया जाएगा तो फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस 40 फीट बाई 40 फीट का घर को कंप्लीट तक ले जाया गया, किस तरीके से इसका पेंटिंग का काम किया गया, किस तरीके से पुट्टी का काम किया गया। सामने की तरफ से जो आपने बेहतरीन डिजाइन देखा था उसके बारे में बताऊँगा कि किस तरीके से उससे जो फाइनल रूप है वो दिया गया। तो ऐसे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो को डायरेक्ट आप साइट से अगर देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपको डायरेक्ट साइट से दिखाता है कि किस तरीके से आपको घर का निर्माण कराना चाहिए और कैसे निर्माण करवाते हो तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है। ये पूरा ख्याल आपके लिए रखता है निराला कंस्ट्रक्शन, इसलिए आप निराला कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिन प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, आने वाला दिन में मैं आपको बता दूँ कि इस घर का नक्शा भी मैं अपलोड करूंगा और उससे आपको और भी बहुत सारा जो चीज़ है वो सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आप चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।